हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हाईकमान जो कहता है वो होता है। और मैं आप देख रहे हो जब 6 बार एमएलए रह चुका हूँ, तो हमारी सरकार जब बनती है तो हमारी पार्टी हाईकमान सबकी इंडिविजुअल राय लेती है। प्रधानमंत्री जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि यहाँ वसुंधरा जी में और उनमें क्या राड है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। मोदी जी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, यहाँ तो चुनाव लड़ रहे हैं इनकी पार्टी के लोग, और इनमें भी इतने बागी खड़े हुए हैं इनके जो इनका समीकरण बिगाड़ रहे हैं। राजस्थान चुनावों को लेकर टीवी 9 नेटवर्क का चुनावी कवरेज कैंपेन कौन जीत रहा है बीकानेर आप पहुंचा है। बीकानेर में पब्लिक ओपिनियन हम ले रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि वो इस बार किसे जिता रहे हैं। लेकिन चलते चलते हमारी मुलाकात जो है बीडी कल्ला साहब से हो गई। वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। 6वीं बार बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट से वो चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी उम्मीद 7वीं बार जीत को लेकर जता रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत टीवी 9 पर। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप दिल्ली से पधारे और यहाँ की जनता की ओपिनियन ले रहे हैं। आपका मैं बीकानेर में स्वागत करता हूँ और आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। जी, मैं थोड़ा सा चुनावी प्रश्नों पर से थोड़ा सा बाद में आऊँगा, लेकिन व्यक्तिगत थोड़ा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अभी बाहर में बीकानेर में सड़कों पर चल रहा था, बातचीत भी हो रही थी। सिटिंग एमएलए आप हैं, चूँकि तो आपके बारे में क्या विकास हुए, तो बड़ा एक रिस्पांस ऐसा मिला आपकी उम्र को लेकर भी कि भाई 74 साल के आसपास की उम्र, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी हो गई है। लेकिन लोग कह रहे थे आप मिलिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कल्ला साहब 74 साल के हो गए हैं। एनर्जी बड़ी है, लोगों से मिलते ये एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, फोकस है, और इस उम्र में चुनावी कैंपेन कैसा चल रहा है आपका? देखिए, मैं नियमित रूप से योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, उसके कारण थकता नहीं हूँ और काम करने 18-20 घंटे काम करने की शुरू से आदत रही है। दिन में सोता नहीं हूँ और कुल मिलाकर ये योग के कारण ही जो है सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ इंडियन रिलीजन, इस आधार पे काम करता हूँ। प्राणायाम करने से, योग करने से आदमी की काम करने की शक्ति, स्टेमिना बढ़ जाती है। कल्ला साहब, हाल ही के दिनों में, पिछले दिनों कुछ इस तरह की खबरें आई जब आपने अपना आवास, सरकारी आवास जब खाली किया, तो लोग कहने लगे कि भाई देखिए कोई टोटका है जिसकी वजह से मंत्री साहब ने अपना सरकारी आवास खाली करके अपने निजी आवास में वो चले गए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, जिस मकान में मैं रहता हूँ उसको 81 में मैंने ऑक्यूपाई किया था और मैं 85 का चुनाव वहाँ से जीता, 90 का चुनाव जीता। 90 के चुनाव के बाद हमारी गवर्नमेंट नहीं आई थी, इस कारण से हमको शिफ्ट होना पड़ा। फिर ये मकान मुझे मिला। उस समय राहुल गांधी जी से मकान खाली करवाया गया केंद्र की सरकार ने, तो उसके प्रोटेस्ट में मैंने उस मकान को खाली किया। बाकी वो मकान बहुत शुभ था मेरे लिए, और चूंकि मेरे लड़के का मकान बिल्कुल खाली था और उसमें 4 वर्ष से मतलब कबूतर रह रहे थे, तो बच्चों ने कहा इस मकान को मतलब क्या है, न तो किसी को किराया दिया, न किसी को और किया, तो अपन उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसमें शिफ्ट हो गए प्रोटेस्ट में, कि मैं हमने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि हम लोग मिनिस्टर या चुनाव हारने के बाद मकान खाली नहीं करते, हम मिनिस्टर रहते हुए भी खाली कर सकते हैं अपने नेता के सपोर्ट में। चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा चुनावों की तरफ भी आते हैं। पहले तो मुझे बताइए, राजस्थान की राजनीति में तो कांग्रेस को इस तरह से 2 धड़ों में देखा जाता है कि भाई ये देखिए गहलोत साहब हैं, ये पायलट साहब का है। तो फिलहाल बीडी कल्ला साहब, अब हालांकि जानते हैं, लेकिन बीडी कल्ला साहब चूँकि आप प्रोफेसर रहे हैं, राजनीति में एंटर किए, तो आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्या इस वाली पॉलिटिक्स में फिट होता है या कुछ अलग पॉलिटिकल एजेंडा आपका है? देखिए, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हाईकमान जो कहता है वो होता है। अभी भी सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं जी। गहलोत साहब, पायलट साहब, सारे लोग मिलकर के हम चुनाव राजस्थान में लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। और मैं आप देख रहे हो जब 6 बार एमएलए रह चुका हूँ, तो हमारी सरकार जब बनती है तो हमारी पार्टी हाईकमान सबकी इंडिविजुअल राय लेती है, और राय में जो बहुमत के आधार पर जिसके पास बहुमत होता है उसको बता देते हैं, और जो प्रतिद्वंदी होते हैं उसी से कहलवा देते हैं वो आप इनका प्रस्ताव करो, और सर्वसम्मति से। लेकिन आंतरिक प्रजातंत्र हमारे यहाँ है जी। ठीक है, आपने कहा आलाकमान है, लेकिन जो 25 सितंबर को हुआ
मुख्यमंत्री साहब को दिल्ली जाकर सॉरी भी बोलना पड़ा। मैं उस पर बाद में आऊँगा सर, लेकिन आपने जो ये बात कही एकजुटता की, प्रधानमंत्री बीते दिन नागौर में थे, हम भी नागौर में थे, उन्होंने तंज कसा सचिन पायलट साहब, गहलोत साहब के बीच, और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के भीतरी अंदरूनी हालात रहे, प्रधानमंत्री ने बड़ा एक हल्के अंदाज में, चुटले अंदाज में बात कही, एक उदाहरण भी पेश किया कि कोई महिला है, उसका पति जो है 100वीं बार सिगरेट छोड़ने की बात कहता है, तो वो इनवाइट करती है लोगों की, आइए 100वीं बार देखिए सिगरेट छोड़ रहे हैं। तो हाथ मिलवाने के सिलसिला 100वीं बार हो रहा है, शतक पूरा हो रहा है, इस तरह से तंज उन्होंने कसा। उनकी कोर इस वक्त बीजेपी की जो कोर प्रचार का एजेंडा है, उसमें वो चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि यहाँ वसुंधरा जी में और उनमें क्या राड़ है। इसी तरीके से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उसे 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनमें क्या क्या विवाद है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी पार्टी का हाई कमान जो कहता है, उसके आधार पे हम सब एक हैं। जी, चलिए अब चुनावों की तरफ आते हैं। जो कैंपेन आपका चल रहा है, गारंटियाँ साथ गहलोत सरकार दे रही है, लगता है इस बार विश्वास जनता करेगी? क्योंकि चुनाव हर बार परिपाटी रही है सरकार बदलने की, और कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है श्रीवास को तोड़ देंगे। उधर मोदी जी, एक ब्रांड मोदी जिसको कहते हैं आजकल लोग चर्चाओं में होता है, तो वहाँ पर एक पूरा सीधी टक्कर हो रही है। तो क्या थोड़ी सी कड़ी फाइट इसलिए हो जाती है गहलोत सरकार के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने, क्योंकि सीधे मोदी जी का चेहरा वहाँ पर है? देखिए, हमने जो कहा है वो किया है जी। जैसे इस गारंटी को देने से पहले राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री है हर एक के लिए, 2000 यूनिट कुओं के लिए बिजली फ्री है, 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपया महीना पेंशन दी जा रही है, और इसमें 15% वार्षिक वृद्धि। फिर मनरेगा में और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में हम 125 दिन का रोज़गार दे रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना में पहले केवल गेहूँ मिलता था, अब दाल, चीनी, तेल, मिर्च, मसाले, नमक सब निःशुल्क मिल रहा है। इसके साथ साथ 2 गाय या 2 भैंस कोई रखता है तो उनका 40-40 हज़ार का निःशुल्क बीमा। फिर उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो एक तरीके से बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति, तो दवाई फ्री, जांच फ्री और 25 लाख तक का इलाज फ्री। ये फैसिलिटीज़ हम दे चुके हैं जी। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, महिलाओं को फ़ोन दे रहे हैं, पालनहार योजना में कोविड में जो गुजर गए उनको अलग से पैकेज, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल, और जो नई 7 गारंटियाँ वो तो बहुत ही अच्छी हैं जी। जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में भर्ती होगा तो उसको कंप्यूटर या लैपटॉप फ्री होगा। कामधेनु योजना में 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा, उससे ऑर्गेनिक खाद बनेगी और वो खेतों में केमिकल खेती को रोकेगी। तीसरी गारंटी ये है कि महिला मुखिया को घर बैठे 10,000 रुपया सम्मान राशि दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक गैस के सिलेंडर दिए जाते थे 500 रुपये में, अब जिनको राशन की दुकान से राशन मिलता है, नफ्सा के अंतर्गत जो कवर्ड है, 1 करोड़ 4 लाख लोगों को मतलब 500 रुपये में गैस की टंकी उपलब्ध होगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ चाहेंगे खोले जाएंगे, चाहे गांव में चाहे शहर में, जहाँ मांग होगी खोले जाएंगे। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को कानून बना दिया जाएगा, और किसी का मकान बरसात से, भूकंप से अथवा बिजली गिरने से गिर गया है तो पूरे राजस्थान के लोगों की हम घरों की निःशुल्क बीमा करेंगे, और ऐसी घटना होने पर उनको 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये जो 7 गारंटियाँ दी गई है ये लोगों में असर कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी, और बीजेपी का वो ये कहते हैं यहाँ मोदी जी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, यहाँ तो चुनाव लड़ रहे हैं इनकी पार्टी के लोग, और इनमें भी इतने बागी खड़े हुए हैं इनके जो इनका समीकरण बिगाड़ रहे हैं जी। इसमें एक आपने गारंटी का जिक्र किया। आप देखिए, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। आप लोग कह रहे हैं कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम लोग दे रहे हैं, आगे भी देंगे। बीजेपी कह रही है आप 500 में दे रहे हैं, हम 450 में दे देंगे। महिलाओं को लेकर बड़ा फोकस वो रख रहे हैं कि जो महिलाओं पर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर टारगेट किया जा रहा है। और अब देखिए, उन्होंने मैनिफेस्टो में भी महिलाओं को बड़ा फोकस उन पर रखा है। महिला थाना बनाने की बात, थाने में महिला डेस्क बनाने के बाद, सशस्त्र बलों में बटालियन जो है महिला बटालियन बनाने की बात वो कह रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं पर
जब भी अत्याचार हुए हैं पुलिस ने बहुत ही तत्काल कार्रवाई की है। इनके शासन में तो महिलाओं पर अत्याचार होते FIR ही लॉन्च नहीं करते थे। अब महिलाओं के ऊपर यदि कोई घटना घटित होती है FIR लॉन्च होती है, और यदि कोई थानेदार उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो वो SP से करवा सकती है। तो महिला अपराध की संख्या बढ़ी नहीं है, FIR की संख्या बढ़ी है और महिलाओं को न्याय मिला है। जिन जिन लोगों ने महिलाओं के प्रति अत्याचार किया है उसको बिहाइंड द बार किया गया है, जेल के शीशों में बंद किया गया है। आज यूपी की स्थिति, बिहार की स्थिति है, वैसी राजस्थान की स्थिति नहीं है। लेकिन समाज में जब अपराध घटित हो जाता है तो पुलिस ने उन अपराधियों को छोड़ा नहीं है, उनको जेल की शीशों में बंद किया है। आपने कहा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाता, FIR की संख्या बढ़ रही है और अपराधी जो है जेल के पीछे जाते हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी टारगेट कर रही है। असम के मुख्यमंत्री साहब हेमंत बिस्वा शर्मा वो ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार जो है गहलोत सरकार वो खुश हो रही है कि हमने इतनी जल्दी अपराधियों को पकड़ा। वो तो उन्हें भगवान के पास भेजने तक की बात कह रहे हैं कि उन्हें तो तत्काल प्रभाव से इस तरह की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और चुनावी एजेंडे में भी बीजेपी के एक अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू इस मुद्दे पर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल इस मुद्दे पर खड़ी कर सकती है? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके जो यहाँ पर प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी से, ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व का फैक्टर इस सीट पर बीकानेर पश्चिम सीट पर भी प्रभावी रह सकता है। तो क्या वो परेशानी में आपको और साथ साथ कांग्रेस पार्टी को डाल देगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा है नहीं, वो नॉन इशू को इशू बनाते हैं। अब लोकतंत्र में आप ये देखो कि कोई आदमी धर्म, जात, मजहब के नाम पर वोट मांगे तो ये तो गैर कानूनी है। फिर भी उनसे ज़्यादा मैं धार्मिक हूँ, ये लोग बीकानेर के समझते हैं। वो मेरे से वेद के बारे में, पुराण के बारे में, शास्त्र के बारे में कोई शास्त्रार्थ कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा धर्म को समझता हूँ, उनसे ज़्यादा हमारी जीवन की शैली जो है आध्यात्मिक है, तो उनकी यहाँ चलने वाली नहीं है। ये तो कोशिश करते हैं कि इनको तो काम करना नहीं है, इनका तो काम यही है कि लोगों को ठगना कैसे है। तो यहाँ लोग ठगेंगे नहीं, क्योंकि सारे लोग छोटी काशी कहलाती है, सारे लोग विद्वान हैं। वो जानते हैं कि वेद पाठी आदमी बीड़ी गल्ला है, वो नहीं है। जी ठीक है सर, एक सवाल कन्हैया जी का जो आपने प्रश्न उठाया, कन्हैया के जो हैं हत्यारों को तत्काल पकड़ा गया और उनको जेल के शीशों में बंद किया गया। और उसके बाद पता लगा कि ये जो थे ये भारतीय जनता युवा मोर्चे से जुड़े हुए लोग थे। पर बीजेपी बार बार चुनावों में भी और लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। नॉन इशू को इशू बनाने में माहिर है, तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। अभी दिन को रात कह देगी, रात को दिन कह देगी, उसको कौन मानेगा? आखिर राजस्थान की जनता की आंखें खुली है, वो सबको समझती है। और आप निश्चित मानिए, आप कह रहे थे ना सरकार 80 में चुनाव जीती, 85 में फिर जीती। तो राजस्थान में कांग्रेस का ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कई बार होता है कि एक बार वो, लेकिन 80 में कांग्रेस जीती, 85 में लगातार दूसरी बार जीती, तो इस बार रिपीट करेगी। उसका कारण क्या है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जी मैं एंटी इनकम्बेंसी पे आऊँगा सर। एक चीज़ जो योजना है, थोड़ा सा बस दो एक सवाल मेरे और हैं, मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। ये जो गहलोत सरकार ने तमाम ऐलान किए, लगातार जल्दी घोषणाएं की और अब गारंटियाँ, तो आपको लगता है क्या इम्प्लीमेंटेशन उसका उस प्रकार से हुआ है जिस तरह से सरकार उसको प्रोजेक्ट कर रही है? हमने अब तक जो वायदे किए थे वो सब पूरे किए हैं, जो गारंटियाँ दी थी वो पूरी की है, और सातों गारंटियाँ पूरी होंगी, समय पर होंगी, और किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पेपर लीक मामले पर सर, शिक्षा मंत्री आप हैं और ये बड़ा राजस्थान का इस बार मसला रहा। कानून भी बना, सरकार ने कहा कि हम इस पर संवेदनशील हैं, एक्टिवली इस पर काम हो रहा है, बावजूद इसके पेपर लीक के जो सिलसिला है वो थम नहीं पाया। आखिर वजह क्या रही? चूँकि आप एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं, इस नाते में उस तरीके से ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। लेकिन राजस्थान में हमने सख्त कानून बनाया है, उसमें 10 से 12 साल की सज़ा, 10 करोड़ की संपत्ति जो है वो सीज़ करने का काम हमने बुलडोज़र चला करके मकान ऐसे लोगों के तोड़े हैं, उनको जेल के शीशों में बंद किया है जी। और मेरे पास जैसे ही चार्ज आया शिक्षा विभाग का, हमने दोबारा
दोनों पेपर की परीक्षा करके लोगों को नौकरी तक दे दी। इसलिए लोग जानते हैं कि ये जो है कुछ लोगों की करतूतें थी, उसको सरकार ने ठीक किया है और आगे भी जो हमने कानून बनाया है उसके आधार पर राजस्थान में कम से कम ये घटनाएं घटित नहीं होंगी। एक आखिरी छोटा सा सवाल सर, इस बार इस सीट को लेकर क्या कन्फ्यूजन बीडी कल्ला साहब के मन में था? क्या लोकेश शर्मा जी ओएसडी साहब भी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे थे, क्या रहा मसला वो? मैंने तो सबसे पहले ये बात की थी कि ये टिकट मैं लूँगा क्योंकि मैं सिटिंग एमएलए हूँ और मुझे कुछ काम जो मेरे शुरू किए हुए वो पूरे करने हैं। ये तो कोई भी आदमी टिकट कहीं से मांग सकता है, लेकिन मेरे और हमारे मुख्यमंत्री जी के कंसेप्ट क्लियर थे कि चुनाव मुझे लड़ना है और उनको लड़ाना है तो मैं लड़ा हूँ और मेरे हाईकमान ने भी मेरे को आशीर्वाद दिया है, तो मैं उन सबका आभारी हूँ जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। मैंने बताया ना, मैं दिल्ली गया भी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं गया। मुझे घर बैठे टिकट मिला, इसलिए मिला, उनको जानते हैं कि विनिंग कैंडिडेट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो बीडी कल्ला साहब हमारे साथ थे, बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी हैं और प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं। अब जीत का दावा है, कॉन्फिडेंस भी है। हमारी टीम आगे चलेगी बीकानेर पश्चिम में और बीकानेर के और भी इलाकों में जाने की, जनता से बात करेगी कि कौन जीत रहा है। अपने कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।